क्लास फर्स्ट ईयर। बच्चों, ये आपका हिंदी विषय का संस्कृत खंड है। उसका 5वां पाठ है गीता अमृतम, गीता का अमृत। यहाँ पर जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण खड़े हुए थे तो अर्जुन जो है हताश हो रहे थे। उनको चारों तरफ उनके ही सगे संबंधी दिखाई दे रहे थे कि मैं किस पर बाण चलाऊं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया और उनके उत्साह का वर्धन किया, बढ़ाया। तो आपका पहला श्लोक है तम तथा कृपया अभीष्टश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। करुण कृपया अभिष्ट माने करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्ण आकुल, आकुल माने व्याकुल, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले, विषीदन्तमिदं दुखी होते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कुछ वाक्य बोले। तो आप फिर से सुन लीजिए। करुणा से परिपूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले, आंसुओं से परिपूर्ण, दुखी होते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने कुछ वाक्य बोले। आपका दूसरा श्लोक है क्लैब्यम मा स्म गमा पार्थ नैतद उत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम माने कायरता को, नपुंसकता को, गमा माने प्राप्त हो, पार्थ माने हे पार्थ, माँ माने मत। तो कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम कायरता को मत प्राप्त हो। न उत्पद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम तुच्छ, हृदयम दौर्बल्यम, कहते हैं तुच्छ और दुर्बल हृदय यानी कमजोर हृदय को त्यक्तो त्याग करके, उत्तिष्ठो माने उठो, परम तप दूसरों को ताप पहुँचाने वाले। तो कह रहे हैं परंतप दूसरों को ताप पहुँचाने वाले अपने कमजोर हृदय को, तुच्छ और कमजोर हृदय को त्याग करके उठो। अगला आपका है असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावदांस भाससे गता सुनश्च नानु सोचंती पंडिता। फिर उपदेश दे रहे हैं कि असोच यानी जो शोक करने योग्य नहीं है, सोचत्वम तुम उसके लिए शोक करते हो। तो असोचम माने जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो। प्रज्ञावदांस भाष्य से, और भाष्य माने बोलते हो, बताते हो, जानकारी देते हो, प्रज्ञा विद्वानों की तरह, और ज्ञान जो देते हो वो विद्वानों का ज्ञान देते हो। तो गता सुनश्च कहते हैं गता सुन यानी मृत्यु को, और अगता सुनस माने जीवित व्यक्ति को, मृतक व्यक्ति के और जीवित व्यक्तियों के बारे में न सोचंती शोक नहीं करना चाहिए। पंडिता माने ऐसे विद्वान लोग का कहना है। तो फिर से सुन लीजिए। असोचम यानी जो शोक करने योग्य नहीं है, सोचस्तम उसके लिए तुम शोक करते हो, और प्रज्ञावादाभास से, और वाणी तो आप विद्वानों की बोलते हो। गता गतानुसच, गता सुन माने जो मृतक व्यक्ति हैं, और अगता सुनस माने जो जीवित व्यक्ति हैं। तो मृतक और जीवित व्यक्तियों के बारे में ना सोचंती नहीं शोक करना चाहिए। पंडिता ऐसा विद्वान लोगों का कथन है। अगला देखिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन्, अस्मिन् माने यह, देहिनो माने शरीर, यह शरीर यथा जिस प्रकार से, कौमारम माने कौमारावस्था यानी बाल्यावस्था को, तो यथा माने जिस प्रकार से, अस्मिन् देहे यह शरीर बाल्यावस्था को, यौवनम युवावस्था को, जरा माने वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह से देहांतर यानी देहांत के बाद, मृत्यु के बाद, धीरस तत्र मृत्यु के बाद भी देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ना मुह्यत इसके लिए धैर्यशाली पुरुष मोह नहीं करते हैं। फिर से सुनिए। देहिनो अस्मिन् यह शरीर जिस प्रकार से बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु के पर्यंत भी यह दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए इसके बारे में मुह्यति माने मोह नहीं करना चाहिए। याएनम बेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। याएनम बेति हंतारम यानी आत्मा के लिए ही कहा गया है। या माने आत्मा, जो इस आत्मा को
हंतारम माने मारने वाला, और यश्चैनम मन्यते हतम, और जो हतम माने मरा हुआ, यानी जो इस आत्मा को मारा जाने वाला समझता है और जो इसको हतम माने मरा हुआ समझता है, उभव तो ना बीजानीतो, उभव माने इन दोनों चीज़ों के बारे में, बीजानीतो माने उसको ज्ञान नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों में उसको ज्ञान नहीं है कि नायम, ना तो यह, अयम माने यह, ना माने ना तो यह हंति माने मारी जाती है, न हन्यते, और न यह मरती है। फिर से आप सुन लीजिए कि जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है और जो इस आत्मा को मारा जाने वाला समझता है, वह दोनों चीज़ों को नहीं जानता है कि ना तो यह मरती है और न यह मारी जाती है। अगला श्लोक है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणी, तथा शरीराण विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वासांस जीर्णानि, जीर्णानि माने पुराने, वासांस माने वस्त्रों को, यथा माने जिस प्रकार, विहाय माने छोड़कर, नवानि माने नए, गृह्णाति माने ग्रहण करता है, नरो अप्राण, नरा माने मनुष्य, अप्राण माने दूसरे, तथा उसी प्रकार से शरीराण, शरीर को, विहाय माने छोड़कर, जीर्णानि माने पुराने, संयाति नवानि देहि, नवानि माने नए, देहि माने शरीर, संयात माने प्राप्त करती है। तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से यह शरीर भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को प्राप्त करता है। फिर से सुन लीजिए, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवानि माने नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह शरीर भी पुराने शरीर को छोड़कर, जीर्णानि माने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है। ये आपका चैप्टर हो गया। इसकी भी आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो नहीं आएगा उसे फिर से पूछ लीजिएगा।